गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे हो भैया आप सभी? मणिकांत, सचिन चौधरी, मुराद अली, सूर्यमणि, रिंकू पाल, नम्रता, ओमकार, कैफ हुसैन, विशाल, संतोष, सत्यम। हाँ जी। कैसे हैं भैया आप सभी? अनामिका, राजा, ब्रजेश, नीलम, पीयूष, प्रियश, सचिन, अभिषेक। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली हैं? बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें सीखी हमने। सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने सीखा था इमेज कैसे बनती है भैया, है ना। वाटर एंड मिरर इमेज बनाने की ट्रिक हमने सीखी कि कैसे हम वाटर इमेज बनाते हैं, कैसे हम मिरर इमेज बनाते हैं। और उसी इमेज के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर। फिर हमने कल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस कराए थे। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस यही 2 चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग में, है ना। सिर्फ यही 2 चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो तो विदाउट पेन एंड पेपर, हालांकि ये भी विदाउट पेन एंड पेपर है ना। और इसके अलावा जो टॉपिक है वो तो चुटकी बजाते ही खत्म है। बहुत ही इजी, सिंपल और छोटे छोटे से टॉपिक है ना। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बस ये दोनों ही है। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, सब एकदम हवा है, हवा। ठीक है, बहुत ही इजी सिंपल। जैसे कि आज हम करेंगे, है ना। आज हम 2 टॉपिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन दोनों टॉपिक को एक एक दिन लगे, लेकिन अब एक दिन में दो दो टॉपिक करेंगे। कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर। और दूसरा जो टॉपिक करेंगे हम है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर के अलावा जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक जैसी आकृतियों को ग्रुप में कन्वर्ट करना है, एक जैसी आकृतियों को ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ये 2 टॉपिक आज हम करने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है। और सबसे अच्छी बात पता है नॉन वर्बल रीजनिंग की क्या है? कि हमें कोई नोट्स भी नहीं बनाने हैं, कोई नोट्स नहीं बनाने नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। बस रेगुलर प्रैक्टिस करनी है क्लास में जो मैं करा रहा हूँ। एक और अच्छी बात यह है कि अलग से तुम्हें नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें अलग से भी नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ फिगर की मैं बात करूं तो कंप्लीशन ऑफ फिगर भी इमेज पर ही बेस्ड है। कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी इमेज का कॉन्सेप्ट है ना। कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी इमेज का कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्लास पीएनजी अपलोड हो गई थी यार, आज अपलोड हो गई होगी। एक बार कल की क्लास पीएनजी देख लेना, 2:30 बजे वाले बैच में अपलोड हो गई थी या नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या करना है? इमेज बनानी है, या तो मिरर इमेज या वाटर इमेज। कंप्लीशन ऑफ फिगर में, सॉरी। अच्छा, एक और चीज है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में ना रोटेशन अलाउ नहीं है। यहां पे रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड। हाँ जी, रोटेशन अलाउ नहीं है। कहने का मतलब है ये जो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर ये वाली शेप बनेगी। कहां बनेगी? लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर। तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, देखते ही हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन देखो, पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पर बेस्ड है। बेटा एक बार एक सेट में नॉन वर्बल नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वर्बल रीजनिंग हट गई सिलेबस से।
अगले सेट में दोबारा आ जाएगी नॉन वर्बल रीजनिंग, परेशान क्यों हो रहे हो। चलिए साहब, तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हम अपना क्वेश्चन बड़े प्यार से बना सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ नहीं करना, इमेज बनानी है, इमेज। सर ये दोनों प्लस एक जैसे हैं, तो ये दोनों शेप एक जैसी होंगी, और इसकी परफेक्ट अगर हम कंप्लीट करें तो इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे बनानी पड़ेगी, तभी तो परफेक्ट कंप्लीशन होगा। इसकी इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी, इसकी इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे चल क्या रहा है। सर ये लाइन इससे मिला दो, बहुत बढ़िया। ये लाइन इससे मिला दो, ये दोनों लाइन हमने मिला दी। अच्छा, रोटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है ना? रोटेशन अलाउ नहीं है। वाली साइड पे देखेंगे, इस वाली साइड पे एलिमिनेट, ऊपर नीचे एलिमिनेट, लेफ्ट एलिमिनेट, तो ये यहाँ बनेंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। ऑप्शन ही एलिमिनेट करने हैं, तभी क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। एडिक्विटी ने नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर दिया? अच्छा जी, बताया था कि एडिक्विटी ने आपको, मुलाकात हुई थी कि एडिक्विटी से आपकी? उसने बोला होगा कि हमने नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर दी है? नोटिफिकेशन में आया है कि नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो चुकी है? क्यों भाई? हाँ जी। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में बेटा रोटेशन अलाउ नहीं है, और रोटेशन अलाउ नहीं है, और इस तरीके से कंप्लीट करो तो ये यहाँ पहुंचेंगी, यहाँ पहुंचेंगी, ये गलत। यहाँ पर बेटा दो छोटे छोटे बॉक्स नहीं बनेंगे, ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। जो बचा सिर्फ यही आंसर। कल की क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? कल की क्लास हुई है भाई, क्यों नहीं हुई है? चलिए साहब, तो यहाँ पर रोटेशन अलाउ नहीं है। क्या नहीं है? रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये लाएगा। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये वाली फिगर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये वाली फिगर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये वाली फिगर आनी चाहिए। हाँ जी। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। चौथे क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? चौथे क्वेश्चन में क्या हो गया? चौथे क्वेश्चन में आप देखो ना, यहां से ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, लेकिन ये वाली कोई शेप नहीं आएगी। तो जब ये वाली शेप नहीं आएगी तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन सी की बात करूं मैं तो जो लाइन है वो ऐसे है, जबकि लाइन आनी चाहिए ऐसे, क्योंकि रोटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है ना? हाँ जी। तो जब रोटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ से एरो बनेगा, यहाँ से भी एरो बनेगा, यहाँ से भी एरो बनेगा, यहाँ से भी। चारों कॉर्नर से एरो है, ये एरो की डायरेक्शन गलत है। सर ये एरो कॉर्नर से टच नहीं हो रहा, ये एरो कॉर्नर से टच नहीं हो रहा, ठीक है? ये एरो कॉर्नर से टच नहीं हो रहा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, इस फिगर को कंप्लीट करो। कंप्लीशन ऑफ फिगर विदाउट पेन एंड पेपर वो भी दो दो चार चार सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर। अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो कैसे करूंगा कंप्लीट, बताओ? और यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं होता कंप्लीशन ऑफ फिगर में। इस लाइन को ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, यहाँ पर जानी चाहिए, लेकिन ये बीच में से कोई लाइन नहीं है। तो जब बीच में से लाइन नहीं है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर तो कोई कॉर्नर पे ये वाली शेप है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? इस वाली लाइन का, ये सीधी लाइन और ये टेढ़ी लाइन है। हमने देखा यहाँ से सीधी लाइन है, तो जब सीधी लाइन है तो मेरे भाई यहाँ से सीधी लाइन जाएगी लाइक दैट, और जब सीधी लाइन जाएगी तो ऑप्शन बी एलिमिनेट।
नहीं, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इस फिगर को कंप्लीट करो, कैसे करोगे सर? इसको कंप्लीट करने के लिए, ये इनकम्प्लीट फिगर है, कंप्लीट कैसे होगा सर? इसको खोल दो, और जब इस फिगर को खोलोगे तो इसकी क्या बनानी पड़ेगी आपको? इसकी बनानी पड़ेगी इमेज, ये वाली लाइन यहाँ, इसकी बनानी पड़ेगी इमेज, ये यहाँ पर ये बन गया, ये यहाँ यहाँ बन गया, और ये यहाँ पर यहाँ। ये फिगर हो जाएगी कंप्लीट जब आप इसकी एग्जैक्ट इमेज बना दोगे, और जब एग्जैक्ट इमेज बना दोगे तो फिगर कंप्लीट हो गई। और दो, एक लाइन नहीं है यहाँ पे, दो लाइन नहीं है, उल्टा नहीं बनेगा, है ना, ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल सीधा बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को बनाओ, इसको कैसे बनाओगे? हम्म सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है सर? ये कंप्लीट बॉक्स है, और ये बना दिया इसको लाइक दैट, और ये बना दिया लाइक दैट, इस तरीके से बनेगा, है ना। और इनके बीच में ये गैप आएगा, गैप, जबकि ये गैप नहीं छोड़ा। ऑप्शन बी बच गया, गैप है। ऑप्शन सी में गैप नहीं है, ऑप्शन डी में भी गैप नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर कंप्लीटली इमेज का पार्ट है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में ना तो आपको कोई नोट्स बनाने हैं, ना इन फ्यूचर आपको दोबारा से कोई प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं करना। मेरी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आपके फोन में रहेंगे। हम्म, हाँ जी, चलिए साहब, तो यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है, और परफेक्ट इमेज के मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व। 3 लाइन दिखेंगी, 3 लाइन बेटा गोल वाली नहीं दिखेंगी। यहाँ पे जो लाइन आएगी वो सर्कुलर फॉर्म वाली होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये सारी, है ना, सर्कुलर लाइन नहीं होंगी, 3 स्ट्रेट होंगी, लास्ट वाली सर्कुलर होगी। 3 स्ट्रेट, लास्ट वाली सर्कुलर होगी। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, कम ऑन। सर यहाँ पर चल क्या रहा है सर? अगर मैं इस बॉक्स को ध्यान से देखूं सर, इस बॉक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ध्यान दो, ये वाली शेप आनी चाहिए सर्कुलर वाली, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, क्योंकि रोटेशन अलाउ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये वाली शेप आनी चाहिए, तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। परफेक्ट आंसर क्या है ये छोड़ो, ऑप्शन एलिमिनेट होना चाहिए, सेम फिगर तो सेम फिगर, ऑप्शंस एलिमिनेट होने चाहिए, परफेक्ट आंसर की चिंता मत करो, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं, बस वही हमारा आंसर है, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ बनी हुई है, इसकी इमेज बना दो, तो इसकी इमेज यहाँ ऐसे बनेगी, इसकी इमेज यहाँ ऐसे बनेगी, ये वाली शेप ही गलत है, ये वाली शेप गलत है, ये वाली शेप गलत है, ये वाली शेप गलत है। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। बट मोस्ट, जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अमंग दीज, वो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो सकता है। गलत तो सारे ही ऑप्शन है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन बी को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? ऑप्शन बी को चूज करेंगे। चलिए साहब, रोटेशन अलाउ नहीं है, कैसे फिगर को कंप्लीट करेंगे? रोटेशन अलाउ नहीं है, हम इस फिगर को कैसे कंप्लीट करें? रोटेशन तो अलाउ नहीं है। हाँ जी सर, ये वाली शेप बनेगी, है ना, और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो, ये वाली शेप बन के नहीं आ रही, गलत जवाब। यहाँ पर ये वाली शेप बनकर आ रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाली शेप बन के नहीं आ रही, गलत जवाब।
ऑप्शन डी में ये वाली शेप बन के नहीं आ रही, गलत जवाब। तो बचा क्या, ऑप्शन बी बचा। बचा क्या, ऑप्शन बी बचा। चलिए साहब, करो कंप्लीट। इस फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे मेरे भाई, कैसे कंप्लीट करोगे सर? वेरी सिंपल, वेरी इजी। यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, और रोटेशन अलाउ नहीं है ना, रोटेशन अलाउ नहीं है, लाइक दैट। और ये भी बनेगा। अच्छा, क्रॉस फ्रॉस तो ये हो नहीं रहा, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। बहुत बढ़िया। राइट साइड के बॉटम पे ये वाली शेप आनी चाहिए, राइट साइड के बॉटम पे ये वाली शेप आनी चाहिए। राइट साइड के बॉटम पे ये वाली शेप नहीं है, राइट साइड के बॉटम पे ये वाली शेप नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी से ही, सिर्फ और सिर्फ इसी से ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सिर्फ और सिर्फ इसी से ही तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, है ना। सिर्फ और सिर्फ इसी से ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए साहब, इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी डायरेक्शंस क्या है, और डायरेक्शन के बेसिस पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सर, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत होगी मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 10 में? सर ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, और ये सर्कुलर फॉर्म में लाइन है। तो ये लाइन स्ट्रेट है, गलत जवाब। ये सर्कुलर फॉर्म में लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये भी गलत जवाब। सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म, लेकिन ये सारी लाइन सर्कुलर फॉर्म नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बस एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए सर, यहाँ पे डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ फेस इसका नहीं है, वेस्ट की तरफ फेस इसका भी नहीं है, वेस्ट की तरफ फेस इसका भी नहीं है। तो वेस्ट की तरफ जो फेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन डी का। चलिए साहब, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सर, बॉक्स के अंदर क्या आएगा? बॉक्स के अंदर पहले तो ये प्लस तो बनेगा ही, कंप्लीट प्लस, कंप्लीट प्लस, कंप्लीट प्लस, कंप्लीट प्लस। लेकिन ये क्या है, ये तो वाली शेप तो आनी नहीं है, सिमेट्रिक शेप आएगी। जो भी आएगी ना वो एकदम सिमेट्रिक शेप आएगी। और सिमेट्रिक शेप जो है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑप्शन ए। सिमेट्रिक जो शेप है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है। देखो, दो लाइन यहाँ से, दो लाइन यहाँ से, और एक लाइन ये, दो लाइन तो ये आ गई, दो लाइन ये आ गई, और दो लाइन ये है। वो फिगर सही नहीं बनी, और दो लाइन यहाँ से आ जाएंगी। ये दो नहीं, एक एक लाइन है। हम्म, यहाँ से एक, सिर्फ यहाँ से एक, सिर्फ, और सिमेट्रिक फिगर आनी चाहिए ये, मेरे ख्याल से तो। हम्म। अच्छा, पूरी पूरी लाइन नहीं आएगी वो, मैंने पूरी पूरी लाइन बना दी। पूरी पूरी लाइन सिर्फ ये जाएगी, इसके अलावा आधी आधी लाइन, लाइक दैट। फिर ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दो दो लाइन के हिसाब से अगर लेते हैं तो ऑप्शन ही बचेगा।
ऑप्शन ए बचेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सर इस पे ध्यान दो, रोटेशन अलाउ नहीं है, ये इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, एक नहीं है, दो है, दो, एक नहीं है, दो है, दो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर क्वेश्चन नंबर 10 में बी होगा, क्योंकि सर्कल तो उसके अंदर ही है, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, सर्कल ओवरलैप हो जाएगा, सर्कल जो है ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप। क्वेश्चन नंबर 10 की जो तुम बात कर रहे हो ना, है ना, ये जो पहली लाइन स्ट्रेट, दूसरी स्ट्रेट, तीसरी स्ट्रेट, सिर्फ तीन ही स्ट्रेट आएंगे, एक दो तीन। ये जो चौथी लाइन है ना, ये स्ट्रेट नहीं हो सकती, ये इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी ये वाली। वो पहले से बनी है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो ओवरलैप हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं है, वो पहले से बनी है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी क्या? किस बैच की बात कर रहे हैं आप? किस बैच में पूछना चाह रहे हैं? देखो, यहाँ से टच, यहाँ से टच, यहाँ से टच, तो यहाँ से टच, बहुत बढ़िया। और ये ऊपर टच नहीं है बेटा, ये ऊपर टच नहीं है, तो ये ऊपर टच नहीं होंगे, लाइक दैट। ये नीचे टच नहीं है, तो नीचे भी टच नहीं होंगे, लाइक दैट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर ये टच नहीं हो सकते, यहाँ पे तो बना ही नहीं है, यहाँ पे तो बना ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर इमेज का ही कंसेप्ट है, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूँ तो यहाँ से लाइन खींचेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रोटेशन अलाउ नहीं है। सर नीचे वाली शेप गलत हो गई, नीचे वाली शेप गलत हो गई, है ना, और इसमें ऊपर वाली शेप गलत हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंप्लीशन ऑफ फिगर बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा। नॉन वर्बल रीजनिंग में दो ही चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, मिरर एंड वाटर इमेज और पेपर कटिंग। इन दोनों के अलावा बाकी तो बस चुटकी है, चुटकी, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तुम कहोगे सर ये क्या मजाक है? हाँ जी, बाकी तो मजाक ही है सिर्फ। अब मैं आपको कराता हूँ ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में क्या होता है? एक जैसी आकृतियों का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में क्या होता है? एक जैसी आकृतियों का ग्रुप बनाते हैं, एक जैसी आकृतियों का ग्रुप। जैसे मान लो मैं यहाँ पे है ना, कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं ना एक जैसी आकृतियों के ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पे यहाँ पे 9 आकृतियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। अब तुम बेटा यहाँ पे एक जैसी आकृतियों के ग्रुप बनाओ। यहाँ पे 3 ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप की 3 फिगर है। यहाँ पे 3 ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप की 3 फिगर है, हर ग्रुप की। सर ए, बी और सी, ये तीनों लेटर हो गए, यानी कि पहली फिगर, तीसरी फिगर और छठी फिगर। पहला ग्रुप बन गया 1 3 6 का। दूसरा बन जाएगा 1 2 3, यानी कि नंबर्स का ग्रुप, 2 7 8, 2 7 8। तीसरा ग्रुप बन जाएगा सिंबल का। सिंबल का क्या है? 4 5 और 9। चौथी फिगर, पांचवी फिगर और नौवीं फिगर, ये बन गया सिंबल का ग्रुप। तो रोटेशन मतलब घुमाव, घुमाना, घुमाना अलाउ नहीं था, घुमाना, घूरण, घूर्णन। रोटेशन मतलब घूर्णन या घुमाव, कि ऐसा नहीं कि तुम आकृति को घुमा के फिट कर दो, घुमा के फिट नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, अब यहां पर क्या करना है? एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग करनी है, और और 3 ग्रुप बनाने हैं। हर ग्रुप में 3 फिगर आएंगी। हर ग्रुप में कितनी फिगर आएंगी? हर ग्रुप में 3 फिगर आएंगी, हर ग्रुप में 3 फिगर। अब वो 3 फिगर एक जैसी ढूंढो, 3 फिगर एक जैसी ढूंढो। सर मैं 3 फिगर एक जैसी ढूंढता हूँ,
यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो तीसरी, चौथी और आठवीं, 3 4 8 का एक ग्रुप बनेगा। 3 4 8 का पक्का एक ग्रुप बनेगा। अब देखो 3 4 8 का ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? 3 4 8 का ग्रुप कहाँ है? 3 4 8 का ग्रुप यहाँ पर नहीं है, गलत जवाब। 3 4 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, गलत जवाब। 3 4 8 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, गलत जवाब। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है एक जैसी फिगर का। तीन तीन फिगर एक जैसी होंगी, एक जैसे पैटर्न को फॉलो करेंगी, तो आप उसका ग्रुप बना लो। जैसे आपने देखा, ये प्लस 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 वाली आकृतियों को मैं एक साथ रखूंगा, और फिर सर्कुलर 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 वाली आकृतियों को मैं एक साथ रखूंगा, और फिर ट्राइंगुलर, स्क्वायर और पेंटागन, ये परफेक्ट शेप तीनों एक जगह रखी जाएंगी। तो यहाँ पर एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप बनाकर 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आप एक ग्रुप बनाओ, और एक ग्रुप बना लोगे ना, तो 4 में से 3 ऑप्शन बड़े प्यार से एलिमिनेट हो जाएंगे। एक ग्रुप बनाओ, और उस ग्रुप के बेसिस पे 4 में से 3 ऑप्शन बड़े प्यार से एलिमिनेट हो जाएंगे। जल्दी से ग्रुप बनाओ, फटाफट से ग्रुप बनाओ, है ना। ग्रुप बनाते ही 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट होने हैं। तो ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पर, किसका ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पर? सर, टी शर्ट, कच्छा और शर्ट, ये तीनों एक ग्रुप में आ रहे हैं, कपड़े हैं तीनों। 1 4 और 9, 1 4 9 का ग्रुप बनेगा। तो आप देखो 1 4 9 का ग्रुप कहाँ है? सर 1 4 9 का ग्रुप यहाँ पर है, 1 4 9 का ग्रुप यहाँ भी है, 1 4 9 का ग्रुप यहाँ भी है, 1 4 9 का ग्रुप यहाँ भी है। तो जो पहला ग्रुप हमने बनाया है, एग्जामिनर तेज है, एग्जामिनर तेज है, उसने ये वाला ग्रुप हर ऑप्शन में दे दिया। तो पहले ग्रुप से 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाए, इसका मतलब हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर एक और ग्रुप है, 3 6 8। 3 6 8, ये तीनों शेप है। 3 6 8, ये तीनों की तीनों शेप है, शेप। तो 3 6 8 का ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी कहीं भी 3 6 8 नहीं हो सकता। बाकी कहीं भी 3 6 8 नहीं हो सकता, कभी कहीं नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बनाइए, चलिए सॉल्व कीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग करनी है, बनाइए ग्रुपिंग। हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो हम देख सकते हैं सर, लेटर ए में तीन तीन वो हैं लाइन, लेटर एच में भी 3 लाइन है, और लेटर एन में भी 3 लाइन है ना। लेटर एन में भी 3 लाइन है। देखो ए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। एच, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ए एच एन का ग्रुप बनेगा 1 4 8। सर 1 4 8 का ग्रुप यहाँ पे नहीं है, 1 4 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए। तो दो, इसमें कितनी लाइन है? दो वाली में 1 2 3 4 लाइन। 4 लाइन का फिगर है डब्लू, यानी कि 5। दो के बाद 5, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। और ई, ई 7 नंबर, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 2 5 7 का ग्रुप, 2 5 7 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। हाँ जी, तो एक ग्रुप बनाओ, और उस ग्रुप से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो। सर ई में भी तो 3 लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ई में 3 नहीं, 4 लाइन है। ई को बनाने के लिए 4 लाइन की आवश्यकता है। हाँ जी। सर ये कौन है? सर ये भी कौन है, और ये भी कौन है, मतलब तीनों ही रॉकेट पेंसिल टाइप इमेज है। तो मुझे लग रहा है 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। सर 2 5 8, 2 5 8, ये हो क्या रहा है? जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो ग्रुप तो पहले से प्रेजेंट होता है। 2 5 8 यहाँ भी है, 2 5 8 यहाँ भी है, 2 5 8 यहाँ भी है ना। जो हम ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप तो पहले से ही प्रेजेंट होता है हर जगह। हम्म। हाँ जी। कोई और ग्रुप बनाओ। बॉल। हाँ।
सर्कल है, सर्कल है और सर्कल है। 1 4 7 का ग्रुप बनेगा, 1 4 7। सर 1 4 7 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 1 4 7 का ग्रुप यहाँ नहीं है। 1 4 7 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है ना। हाँ जी, चलिए बनाइए। नेक्स्ट, बनाओ एक जैसी आकृतियों के 3 ग्रुप बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, ये दिवाली वीक है, दिवाली वीक चल रहा है ना। तो दिवाली जो वीक है कल से शुरू हो गया था, मंडे से। तो दिवाली वीक चलेगा आपका मंडे टू फ्राइडे। फिर सैटरडे से मेरी दिवाली की छुट्टी हो जाएंगी पूरे हफ्ते की। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, मंडे टू सैटरडे पूरे वीक की छुट्टी है, फिर हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। तो ये जो मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ रहे हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे हम। मंडे टू फ्राइडे में नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। और ये जो नॉन वर्बल हम करेंगे, है ना, इसकी जो क्लासेस होंगी, मतलब छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो रेगुलर जो क्लास होगी वो लगभग 50 60, 50 55 मिनट 40 मिनट की क्लास होगी। तो नॉन वर्बल एक स्पेशल है जहां हमें पूरा सवा घंटा या 1.5 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलर 50 40 50 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी क्लासेस होंगी दिवाली वीक की, जहां इसलिए मैंने दिवाली वीक पे जानबूझ के नॉन वर्बल स्टार्ट किया था, ताकि मैं इन टॉपिक्स को छोटी छोटी क्लासेस में निपटा दूंगा। और दिवाली वीक भी है, बस उस दिवाली की खुशी में। चलिए साहब, सर यहाँ पे जो ग्रुपिंग हम बना रहे हैं, पहला केक टाइप फिगर है, चौथा केक टाइप फिगर है और नवा भी केक टाइप फिगर है। तो पहला, चौथा और नवा, ये तीनों ही क्यूबिक फॉर्म है। ये तीनों ही क्या है भैया, 1 4 9, ये तीनों ही क्यूब है। 1 4 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट। 1 4 9 यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट। 1 4 9 यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट। तो जो 1 4 9 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। जो 1 4 9 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ए में। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे छोटा सर्कल, यहाँ पे छोटा सर्कल और यहाँ पे छोटा सर्कल। इसका मतलब ये है कि दूसरी, छठी और नौवीं, 2 6 9 का एक ग्रुप बनेगा। सर 2 6 9 का ग्रुप कहाँ दे रखा है? 2 6 9 एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। सर 2 6 9 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 2 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाओ आप, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाओ, है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाओ और उसी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। उसी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। सर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन कैसे होगा?
सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो नंबर ऑफ डॉट से हो जाएगा। यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है, तो 2 3 5 का ग्रुप बन जाएगा। 2 3 5 है ना, 2 3 5 का ग्रुप बन जाएगा। 2 3 5 का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2 3 5 का ग्रुप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके अलावा दो, एक, 1 9 और 8, है ना, 1 8 और 9, 1 8 9 का ग्रुप बनेगा। सर 1 8 9 यहाँ भी है, 1 8 9 यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुपिंग बनाओ फटाफट से। अच्छा, आप लोगों को पीवाई क्यूज की भी तो प्रैक्टिस करानी है। एनालॉजी सीरीज, यानी कि कल से मैं आपको एक एक दिन में 3 3 टॉपिक कराऊंगा नॉन वर्बल के, क्योंकि मुझे फ्राइडे को नॉन वर्बल के पीवाई क्यूज की भी प्रैक्टिस करानी है। मिरर हो गया, पेपर हो गया, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये तीनों टॉपिक मुझे एक ही दिन में कराने पड़ेंगे। फिर कंपैरिजन ग्रुपिंग हो गया, और एम्बेडेड फिगर फॉर्मेशन और डॉट सिचुएशन, ये तीनों मैं एक दिन में करा देता हूँ, है ना। हाँ। हम्म, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बच भी जाएगी तो दिवाली के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, चलिए साहब। सर जी मैं 9th क्लास में हूँ। अरे यार, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। हम्म। हाँ जी। सर एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग बनाओ। सर यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, इन तीनों का एक ग्रुप बना दो। 2 3 8, 2 3 8 का ग्रुप बन जाएगा। 2 3 8 का ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पर है। 2 3 8 यहाँ नहीं है, 2 3 8 यहाँ नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बहुत बढ़िया सर। रेक्टेंगुलर शेप, अगर मैं आ, 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 ध्यान दो, कप होल्डर, ये भी कप होल्डर, ये भी होल्डर है, ये भी होल्डर है। 5 7 9, 5 7 9 का ग्रुप कहाँ है? 5 7 9 का ग्रुप, 5 7 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। 5 7 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर प्लस है। तो 2 5 6 का ग्रुप बनेगा। 2 5 6 का ग्रुप यहाँ है, 2 5 6 यहाँ नहीं है, 2 5 6 यहाँ नहीं है, 2 5 6 यहाँ नहीं है। 2 5 6 का ग्रुप बनेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी। चलिए साहब। सर चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चल क्या रहा है? सर त्रिभुज है यहाँ पे, त्रिभुज है यहाँ पे भी त्रिभुज है। 1 5 8 का ग्रुप बना दो। 1 5 8। सर 1 5 8 यहाँ भी है, 1 5 8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है। फंस गए, फंस गए, फंस गए। दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप। सर
हम्म, कौन है, कौन है और कौन टाइप है, 2 4 7, 2 4 7, 2 4 7, फिर 3 6 9, फिर 3 6 9 का ग्रुप बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर किसका ग्रुप बना है, एक जैसी आकृतियों के ग्रुप बनाने हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बनाना। हड़बड़ाहट में आप क्या करोगे, पहली दूसरी और नौवीं फिगर का ग्रुप बना दोगे, 1 2 9 का। हड़बड़ाहट में आप क्या करोगे, 1 2 9 का ग्रुप बना दोगे, 1 2 9 यहाँ नहीं है, 1 2 9 यहाँ नहीं है, 1 2 9 यहाँ नहीं है, 1 2 9 यहाँ है, ऑप्शन डी। लेकिन एग्जैक्टली ऑप्शन डी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है क्योंकि 1 2 9 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा, 1 2 9 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा, है ना, 1 2 9 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ रहे हो, 1 2 9 का ग्रुप नहीं बनेगा। ये बनेगा, देखो यहाँ पर 3 पार्ट है ना, ये भी 3 पार्ट है फिगर के, और ये भी 3 पार्ट है, यानी कि 1 3 और 7 का ग्रुप बनेगा। 1 3 7, सर 1 3 7 यहाँ नहीं है, 1 3 7 यहाँ नहीं है, 1 3 7 यहाँ नहीं है, 1 3 7 ऑप्शन सी में है। नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे ग्रुप बन जाएगा। नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे ग्रुप बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बनाइए। यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे बनाओगे, कौन सी 3 फिगर है जिसको एक ग्रुप में डालोगे, है ना। 40 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा डेली बहुत है ना। आज से तुम 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, 20 और 20 40, तो बहुत है, 40 40 क्वेश्चन की पर डे। सर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से ये ग्रुप बनाओगे 4 5 8 का। 4 5 8 का ग्रुप यहाँ पे नहीं है, 4 5 8 का ग्रुप यहाँ पे नहीं है, 4 5 8 ये भी नहीं है, 4 5 8 ये भी नहीं है। ये तो चारों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ये जो ग्रुपिंग हमने बनाई है ये गलत बनाई है। ये ग्रुपिंग हमने गलत बनाई है। बेस, बेस के हिसाब से ग्रुपिंग बनाओ, बेस के हिसाब से ग्रुपिंग बनाओ, बेस के हिसाब से। हम्म, कैसे बनाओगे ग्रुपिंग, अगर देखो आपको कुछ भी ना समझ आए ना तो आप ऑप्शन की मदद लो, कुछ भी ना समझ आए तो ऑप्शन की मदद लो। 2 5 9 का ग्रुप देखना, 2 5 9 का बन सकता है, 2 5 और 9। सर 2 5 9 में किसी भी एंगल से कोई भी समानता नहीं है, 2 5 9 में किसी भी एंगल से कोई समानता नहीं है, तो कंफर्म है कि 2 5 9 का तो ग्रुप नहीं बनेगा, 2 5 9 का तो नहीं बनेगा, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, 3 5 8 का ग्रुप बन जाएगा, 3 5 8, 3 5 और 8। देखना, 3 5 8 में समानता है, 3 5 8। सर 3 5 8 में, है ना, ये दो तो मैच हो रही हैं, ये भी हल्की हल्की मैच हो ही जा रही है 3 5 8 में, 3 5 8। हाँ जी, 5 8 9 बनना है, 3 5 8 नहीं बनना, 5 8 9। हाँ 5 8 और 9, 5 8 9 का ग्रुप बनना है, 3 5 8 भी नहीं बनना, 5 8 9, और 5 8 9 का ग्रुप ऑप्शन सी में है। 5 8 9 का ग्रुप किस में है, 5 8 9 का ग्रुप ऑप्शन, 5 8 9 का ग्रुप किस में है, ऑप्शन सी में। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। सर दूसरा सर्कल के ऊपर एक छोटा सर्कल, छठा सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल, 9, 2 6 9। सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल, 2 6 9 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 2 6 9 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 2 6 9 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 2 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, 2 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। हाँ जी, यहाँ बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करोगे। आज मैंने आपकी बुक खरीदा, बहुत अच्छी है, शुक्रिया। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ये सिंगल फिगर है,
ये भी सिंगल फिगर है और ये भी सिंगल फिगर है। तो 157 का ग्रुप बनेगा। 157 यहाँ पर नहीं है, 157 यहाँ है, 157 यहाँ नहीं है। अच्छा, फिर डबल 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 ग्रुपिंग बनाओ। 2 4 और 9, 2 4 9 का ग्रुप बनेगा। 2 4 9 यहाँ है, 2 4 9, 2 4 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो 2 4 9 का है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। एक बार कमेंट सेक्शन थोड़ा ऊपर करना, नीचे, और नीचे करो। ये क्या है? आप बेस्ट हो सर, मैंने मोकामा के एमएलए अनंत सिंह को भी आपके बारे में बताया। कौन है भैया एमएलए आपके अनंत सिंह? मतलब ये कौन सी जगह है? क्या बच्चे ने लिखा है? आपके रिलेशन में कौन लगते हैं? कहने का मतलब ये है, ये तीनों ये तीनों और ये तीनों, है ना। दूसरी, छठी और नौ, 2 6 9 का एक ग्रुप बनेगा। 2 6 9। सर 2 6 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2 6 9 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मुझे एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर 4 सर्कल हैं कोने में, 4 सर्कल हैं कोने में, 4 सर्कल हैं कोने में। 1 4 6 का ग्रुप बनेगा। 1 4 6, 1 4 6 यहाँ नहीं है, 1 4 6 का ग्रुप बनेगा। अबे 1 4 7, सॉरी, 1 4 7, 1 4 7 का ग्रुप बनेगा। और 2 6 9 का भी बनेगा। 2 6 9, 1 4 7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए साहब, अब देखना जरा। सर, बेलन, बेलन और बेलन, 3 बेलन हमें दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो तीनों बेलन को हम एक ही पैटर्न में फिक्स कर सकते हैं, 2 5 8 को। सर 2 5 8, 2 5 8, लेकिन दिक्कत यह है 2 5 8 तीन जगह है। ओ भाई सब, क्योंकि सबसे इजी ग्रुप था ना, तो ये तीन जगह है। सर ये पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता, 3 6 7, ये तीनों लीफ एक जगह आ गई। 3 6 7, 3 6 7 यहाँ पर है, 3 6 7 यहाँ नहीं है, 3 6 7 यहाँ नहीं है। तीनों लीफ एक जगह आ गई, तीनों लीफ एक जगह आ गई। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, हाँ जी। सर पहली फिगर, छठी फिगर और नौवीं फिगर, ये तीनों की तीनों एक जैसी हैं भाई, है ना। पहली फिगर, छठी फिगर और नौवीं, ये तीनों की तीनों फिगर एक जैसी हैं, हाफ शेडेड है। 1 6 9 हाफ शेड है, 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत जवाब। 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत जवाब। 1 6 9 यहाँ नहीं है, गलत जवाब। 1 6 9 यहाँ पर है, तीनों की तीनों हाफ शेडेड है, तीनों की तीनों हाफ शेडेड है। हम्म। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम? इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो ये सम का रिलेशन है, ये भी सम का रिलेशन है, और ये भी सम का रिलेशन है। सम के रिलेशन वाली पहली फिगर है, दूसरी फिगर है और छठी। 1 2 6 नहीं है, 1 2 6 नहीं है, 1 2 6 नहीं है, 1 2 6 नहीं है। सम का जो रिलेशन था वो 1 2 6 में था। सम का रिलेशन ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ये सब सम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, अगर मैं इन फिगर्स को ध्यान दूं, बना लो, ग्रुप बना लो। किसका ग्रुप बनाओगे? सर प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है। 4 6 8, 4 6 8 का एक ग्रुप बना लेंगे। 4 6 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 4 4 यहाँ है, 4 4 यहाँ नहीं है, 4 4 यहाँ नहीं। 4 6 8 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। 4 6 8 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो भैया तीनों मछली एक ही ग्रुप में डाल दो। 3 6 9, 3 6 9 का ग्रुप बनेगा। 3 6 9 यहाँ नहीं है, 3 6 9 है, 3 6 9 यहाँ नहीं है, 3 6 9 यहाँ नहीं है। 3 6 9 का ग्रुप सिर्फ एक ही जगह है। तो भैया हमने कर लिया 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो काफी है। कल हम
कल हम 40 से ज्यादा भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल हम करेंगे एक ही क्लास में लगभग 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी। परसों 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कल वेंसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे को मैं PYQs की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ दीपावली से पहले खत्म करते हैं, है ना। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।